सर, अभी आपने जिक्र आईटी सेक्टर का किया था और आपने कहा था कि थोड़ी दूरी बना करके रखें। हाल ही में एक बहुत बड़ी खबर भी आई है एंथ्रोपिक एआई को लेकर के। पूरे आईटी सेक्टर में इस समय जो है वो हड़कंप मचा हुआ है। अगर हम यूएस मार्केट्स को देखेंगे तो नास्डैक भी बुरी तरीके से गिरा हुआ था। इंडियन आईटी कंपनीज भी दबाव में नजर आ रही हैं। यहाँ पर सिर्फ रेफरेंस इतना कि एक एआई टूल आईटी सेक्टर को इतनी बुरी तरह इम्पैक्ट कर सकता है क्या? लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है क्या आईटी सेक्टर के ऊपर ये, या फिर सिर्फ न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट है? लॉन्ग टर्म में कैसा देख रहा है? देखिए, मुझे मेरा अपना व्यू जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। पहली बात है कि देखिए, आईटी काउंटर में अगर मैं बात करूं तो पिछले, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यूएस की चिंताएं, यूरोजोन की चिंताएं, सॉफ्टवेयर का पे कॉस्ट कटिंग करना और ले ऑफ्स होना, कंपनियों के लिए ये ऑलरेडी एक जो है वो बोझ की तरीके से गिर रहा था। अब हम्म। आप धागे को कितना भी खींचिए, और जब ज्यादा खिंचावा जाता है तो डर आ जाता है टूटने का। वही हाल सिचुएशन है अभी इस समय। एक न्यूज आना आईटी काउंटर के लिए वैसे भी एक बहुत तेजी से जो है वो चेन रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एआई से उतना डर नहीं, लेकिन रिसेशन से शायद ज्यादा आईटी काउंटर को यहाँ पर डर लग रहा है और इसका ओवर रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो न्यूज बेस्ड होकर के और एक चेन रिएक्शन का इम्पैक्ट आया, लेकिन ये भी क्लियर है कि आने वाले अगले 1-2 सालों तक आईटी का कोई खास भविष्य नहीं होगा। इंडियन इक्विटी मार्केट में दिग्गज कंपनियां लाइक एचसीएल है, इन्फोसिस है, विप्रो है, टेकम है, इन सारी कंपनियों के शेयर में अगर आपने निवेश किया है तो अपने पोर्टफोलियो को जाकर वापस देखिए। और मुझे लगता है कि अगर जितनी जल्दी दोस्ती तोड़ लेंगे उतना कम नुकसान होगा। समझाने वाले आपको समझा सकते हैं, करना आपको ही है। जी बिल्कुल।